सुल्तानपुर में जिस तरह से यहां तानाशाही की गई, पटरी गुमटी दुकानदारों को उजाड़ा गया, पटरी गुमटी दुकानदारों की रोजी रोटी को बर्बाद किया गया, ये सीधे सीधे देश के अंदर जो कानून बना है उस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया है। और मैं इसको लेकर यहां के जिला प्रशासन के खिलाफ और नगर पालिका के चेयरमैन के खिलाफ राज्यसभा में भी मामला उठाऊंगा। और उत्तर प्रदेश के नगर विकास सचिव जिन्होंने आकर मुझे कहा था, सारी कमेटी के सामने पार्लियामेंट में कहा था, उत्तर प्रदेश में बगैर टाउन वेंडिंग कमेटी की सहमति से एक भी दुकानदार नहीं उजाड़ा जाता, उनको भी ये सदन को, संसद को और संसद की संसदीय समिति को गलत सूचना देने के मामले में उनके खिलाफ भी मैं विशेषाधिकार का नोटिस पार्लियामेंट के अंदर दूंगा। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोई भी प्रदेश या देश कानून से चलेगा। अगर हमने कोई गलती की, हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे ऊपर कोई हमला कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सोमनाथ भारती को तो जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनके ऊपर हमला करने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है उसके ऊपर, और कांग्रेसी विधायक के द्वारा। तो मेरा ये कहना है कि ये तो साफ तौर पे दिख रहा है ना कि आज की तारीख में आप अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, मुकदमा आपके ऊपर लिखा जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा हर तरीके। विपक्ष का क्या काम है? वो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा नहीं। अगर बोलेगा तो आप उस पर मुकदमे करेंगे, उसको डराने का काम करेंगे। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ इसलिए कि हम लोग स्कूल का सवाल उठा रहे हैं, अस्पताल का सवाल उठा रहे हैं, इसलिए ये कार्रवाइयां हम लोगों के ऊपर हो रही हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया जिसमें उन्होंने इन तीनों कानूनों को होल्ड पर करने की बात कही है। लेकिन किसान, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, पूरे देश के करोड़ों किसान पिछले 48 दिनों से अगर आंदोलित हैं तो उनकी एक ही मांग है कि ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। ये तीनों काला कानून वापस किया जाए, इसलिए 65 किसानों ने अब तक अपनी शहादत दी है। उन्होंने आंसू गैस के गोले झेले हैं, उन्होंने पुलिस की बर्बर लाठियां झेली हैं, उन्होंने पानी की बौछारें झेली हैं। अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बूढ़े पिता के साथ पिछले 48 दिनों से अगर किसान आंदोलन कर रहा है तो उसकी एकमात्र मांग है ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। इससे कम पर किसान को कुछ भी मंजूर नहीं है। और उस मांग के साथ, उस आंदोलन के साथ पहले दिन से संसद से लेकर सड़क तक आम आदमी पार्टी खड़ी है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम सब लोग किसानों की लड़ाई के साथ खड़े हैं। जब एक काला कानून पार्लियामेंट में आया था उस वक्त भी हमने इसका विरोध किया था, मुझे उसके लिए निलंबित भी किया गया। जब किसानों के लिए जेल बनाने को स्टेडियम मांगे गए मोदी सरकार के द्वारा, उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने साहस दिखाते हुए केंद्र के खिलाफ जाकर कहा, हम अपने किसान भाइयों के लिए स्टेडियम को जेल नहीं बनने देंगे। और एक सेवादार की तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता, पंजाब के विधायक और सांसद, सारे के सारे हम लोग किसानों के साथ पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। और उनकी एक मांग मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो यही है, ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है।